So now my cutie husband has come. We're kind to each other sometimes. Hi. Good morning. आप जल्दी क्यों नहीं उठते? अरे इससे जल्दी क्या उठूंगा? इससे जल्दी नहीं उठोगे? अच्छा, आप उसकी कहानी बता रहे थे ना, वो फिल्म फेयर पे आप गए थे, तो वो लड़के की, उमार की, ताहा, पता नहीं ताहा शाह, पता नहीं क्या नाम था उसका। वो कह रहे थे कि संजय लीला ऑफिस के सामने वो बैठा था। कौन था वो विलन? हीरा मंडी का विलन? नहीं, वो लड़का हीरा मंडी में, वो कह रहा 15 साल उसने एक रोल के लिए 15 साल फॉलोअप किया। 15 साल? 15 महीने मतलब लगातार एक रोल के लिए फॉलोअप किया उसने। 15 साल से बेचारा वो 15 ईयर्स से वो स्ट्रगल कर रहा था उसके लिए। क्योंकि अभी है ना वो रणवीर शोरे कोई बिग बॉस के OTT में है शायद, एंड उसको आई थिंक मम्मी देखती है बिकॉज वो शो। रणवीर शोरी जो वेरी गुड एक्टर। हाँ हाँ, मगर वो जिस फिल्म में होता था फिल्म कम चलती थी। मैंने एक फिल्म की थी उसके साथ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लिफ्ट में मेरे साथ उसका सीन था। सो ही इज़ टेलिंग कि उसके पास काम नहीं है, एंड वो ये कह रहा है कि एक कास्टिंग का ग्रुप होता है, व्हाट्सअप ग्रुप, जहाँ पे मैसेजेस डाले जाते हैं काम के लिए, और लाइन में जाके खड़ा होना पड़ता है। तो वो कह रहा है कि वो भी जाके लाइन में खड़ा होता था रोल्स के लिए, काम के लिए, इसलिए वो बिग बॉस अभी कर रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए एक्टर बनने के बाद इतना। हाँ भाई, इज ए वेरी गुड एक्टर। हाँ, तो वही ना, तो अभी अगर मुझे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, मैं तो काम देता हूँ इन सबको। नहीं संग्राम, देखो अभी अगर मुझे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा और काम मांगना पड़ेगा तो वो मेरे से होगा नहीं, इसलिए मैंने बिजनेस चालू काम किया। क्यों मांगना भैया, काम दो, काम देने का जरिया बनो। तो वही तो मैं कह रही हूँ। सुनो, देखो मैं एक एटीट्यूड रखता हूँ हमेशा। हाँ, भीड़ की वजह नहीं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। तो वही तो संग्राम, अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्यों किया? क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, मैं एक्टर हूँ, हम लोग थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। अगर हमें हमारा ओल्ड एज सिक्योर करना है, हमें खुद का सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। देखो मेरी बात सुनो, हाँ, ये चीज छोड़ो, सब थर्ड पार्टी भी सब परमात्मा पर डिपेंड है। हाँ, बट परमात्मा भी तो बोलेंगे ना। कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई कुछ, आप मेहनत करते रहो, वो होता रहेगा। हाँ, मेहनत करते रहो। अब भगवान जी आपको स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं बना सकते ना, अगर आप पूरा दिन सो रहे हो तो आपको उठ के मेहनत करने ट्रैक तो जाना पड़ेगा ना। तो वो आप में देगा, वो सद्बुद्धि देगा, उठाएगा आपको। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बात है कि भाई काम के लिए मांगना, अप्लाई करना गलत बात नहीं है, मगर ये है कि आजकल बंच ऑफ फूल हैं जो वो सोचते हैं कि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। पता है क्या बात होता है? कई बार कौवा किसी के बिल पे बैठ जाए तो कौवा सोचता है कि वो मालिक वही हो, पेड़ का बिल का मालिक वही है। वो होता नहीं है। तो क्या होता है कि किसी के कहने से या किसी के ना कहने से आप छोटे बड़े, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी बात छोटे बड़े की नहीं है, बात ये है हाउ टू फाइंड अ इन रोड। जैसे मान लो अब अभी अगर किसी में थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो लॉकअप शो पब्लिसिटी तो हुआ था उसका, न्यूज में भी था, वही फेम को कन्वर्ट करना था। नहीं, लॉकअप के लिए एक तो कंगना जिम्मेदार है, क्योंकि क्या था कि लॉकअप शो इसलिए मार दिया उन्होंने, दूसरा सीजन क्यों नहीं आया? वो अपनी ईगो के चक्कर में, अपने उसके चक्कर में एक पता है क्या है, मेरा किसी से व्यक्तिगत वो नहीं है, मगर वो जो शो कॉन्सेप्ट था ना, वो थोड़ा दाकड़ था। वो उन्होंने वो शो खत्म कर दिया। वो भले ही ना किसी को बनाते, मतलब देखो क्या होता है कि वो शो का कॉन्सेप्ट देखो, वो छोड़ दो। मैं तो दूसरा सीजन आया, खुद बताओ। नहीं, बट मैं कह रही हूँ कि इंडस्ट्री के लोग कितने नकली है। उन्होंने उस टाइम पे जब वो शो न्यूज़ में था कितना सपोर्ट किया, कितना मूवमेंट किया। उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, मैं बताऊँ, अपने माइंड से लगाओ। अच्छा, वो शो न्यूज़ में था, यहाँ से हम वो करते थे, और सिर्फ है ना जो सिर्फ फैमिली वाले वही देखते थे, हमें झूठ बोलते थे कि भाई 1 लाख मिलियन व्यूज आ गए हैं, वो सब आ गए हैं, तो सब झूठ था, सब बेवकूफ था, सब अपनी फिल्म प्रमोट करने आते थे। हाँ। ये बना जाता है कि भाई इतना शो हिट हो गया, इतने व्यूज आ गए, इतने, ये सब फालतू की बात होती है। क्योंकि मतलब किसी भी टेलीविजन प्रोड्यूसर जो A ग्रेड है, मेरे को ऑल्ट बालाजी पे नागिन शोज नहीं करने, मैं कह रही हूँ अच्छा काम करने वाले किसी भी व्यक्ति ने सामने से मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ठीक है, तो आप इसलिए अपने आप को कर लो। हाँ, तो इसलिए मैं बिजनेस पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। देखो याद रखो, तो मैं कह रही हूँ कि इस इंडस्ट्री में आप हर चीज के लिए रिलीजन पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर की भी पॉलिटिक्स है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप समझ रहे हो? देखो इंडस्ट्री किसी की व्यक्तिगत नहीं है। हाँ,
बट ये लोग कह रहे हैं कि कुछ सेट ऑफ लोग रूल कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, वो तो देखो क्या होगा कि जो का मुझे प्रकाश झा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इंडस्ट्री में उसने बोला था, संग्राम जी देखो दो चीजें हैं, आपने लुक टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया, चलो भैया वो मुझे आपने प्रभावित किया, मगर जो अट्रैक्शन, जो पब्लिक को प्रभावित करना है ना, उससे जो वो करना है वो जरूरी है। राज कपूर साहब कितने बड़े शोमैन थे, राज कपूर से तो बड़ा कोई था नहीं। वो अपने बेटे को स्टार नहीं बना पाया, राजीव कपूर को, तो बताओ उसने खूब कोशिश की, लॉन्च किया, सारी चीज़ें की, वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाया। अब बॉबी देओल देखो, बॉबी देओल जब लॉन्च हुए, एक दो अच्छी फिल्में की, बीच में वो इंडस्ट्री से साइड हो गए, चाहे उनके प्रोजेक्ट डिफरेंट थे या अट्रैक्ट नहीं कर पाए। फिर बाद में आश्रम आई, अब उनके पास काम, मतलब इतना काम है कि टाइम नहीं है। तो क्या होता है कि ये कोई नहीं होते, जनता जनार्दन होता है, चाहे राजनीति है या फिल्म है या कुछ है, आपको मौका मिले आप अपना बेस्ट कर दो। तो मौके के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, क्या करना भीख क्यों पड़ेगा? मांगो ना, आप अपने खुद के बनाओ ना। हाँ, तो अपने खुद के बनाने के लिए आप प्रोडक्शन हाउस पे कंसंट्रेट कर रहे हो, मैंने फूड बिजनेस पे कंसंट्रेट किया। वही देखो, वही तो लाइफ है, एंजॉय करना, ये काम मिलना ना मिलना। देखो मैं पता है क्या है, मैं जहाँ पे जाता हूँ, चाहे किसी उसमें जाऊँ, मैं कभी दूसरे पर ना कोई ब्लेम करता कि मुझे काम नहीं दिया या मुझे नहीं किया, मुझे नहीं किया। भैया मैं मेहनती आदमी हूँ, अपने खुद बना लूंगा, मैं काम दूंगा ना यार। जैसे मुकेश छाबड़ा दूसरे, मैं काम दूंगा इनको, हायर करो इनको, हाँ एक फिल्म के लिए हायर करो इनको, पैसे दो। क्योंकि क्या होता है, देखो सब इंसान समझदार नहीं होते। कुछ इंसान क्या होते हैं, वो कहते हैं ना कि चूहे को मिली हल्दी गाढ़ो पंसारी बन बैठा। वो सोचते हैं कि भाई मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं हूँ तो, अरे मैं हूँ कुछ है ही नहीं, ना घमंड चलता ना कुछ चलता। चुपचाप मेहनत करते रहो, आपकी सक्सेस को बोलने दो। अब पता है क्या है, बहुत से, जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, मैं दिल्ली पुलिस अखाड़े में रहता था, और मैं दिल्ली पुलिस का उस टाइम पे मैं अकेला पहलवान होता था, जो मतलब खेलता था टीम में। मुझे सोने की जगह नहीं मिलती थी, और जो रेसलिंग नहीं करते थे ना, कुछ नहीं करते थे, वो सोते थे, वो अधिकारी को शिकायत करते थे, ड्यूटियाँ लगती थी, फिर भी मैं कुछ बोला नहीं। अगर मैं वहाँ लड़ता झगड़ता ना, अगर मिथुन बनता वहाँ पे, तो वही रहता। नहीं, बात लड़ना झगड़ने की नहीं है। देखो अब मुझे बताओ, बात हरदम लड़ने झगड़ने की नहीं है। आपने अभी रेसलिंग का मैच किया, उसके रेसलिंग के मैच में पैसे क्या लेन देन हुआ, आपने किसी को 2 पैसे दिए, सामने वाले ने किसी को 2 पैसे दिए, मूवमेंट हुई। बिकॉज ऐसे ही पैसे के लेन देन के बिना बिजनेस नहीं होता, ना मैच होता है। आपकी नहीं बात कर रही, कोई भी करेगा। कल को आप अपनी कंपनी से करोगे, जिम्नाजियो से आपने कुछ करोगे, आप मैच करोगे, आप इवेंट करोगे, पैसे का लेन देन होगा, या बातचीत होगी, या वर्ड्स होगा। तो जब आप आज की दुनिया में कुछ भी करते हो, जैसे हम एक छोटा सा काम करा रहे हैं यहाँ पे, मगर हम डायरेक्टली काम करा रहे हैं क्योंकि हमने एक आर्किटेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो हम चाहे कोई भी इंसान के साथ डील करें, पढ़े लिखे इंसान के साथ या अनपढ़ इंसान के साथ, आज की तारीख में चाहे हम ईमेल के साथ कम्युनिकेट करें, फ़ोन के साथ कम्युनिकेट करें, कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, मगर हमें समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, और मतभेद अराइज हो सकते हैं। और जब मतभेद अराइज होते हैं ना, तो आपको खुद के लिए तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। अरे मेरी बात सुनो, देखो झगड़ा करे बिना, देखो स्टैंड ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक इंसान, उसके पास बहुत टाइम है। बात बहुत टाइम की नहीं है संग्राम, तो, आप पता क्या करते हो, आप है ना चीजों को झटक देते हो। अरे लाइफ में पता है क्या है कि मेरी लाइफ में कुछ चीजें प्रायोरिटी रहती है, प्रायोरिटी है। मगर अभी आपने मुझे बोला कि ये छोटा सा काम था, ये बैम्बू का काम छोटा सा काम था, ठीक है। वो आदमी हमारे से पैसे ले रहा है और उसके बंदे हमारी ही बात नहीं सुन रहे, तो वो एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट है। तो आप क्या उसको बोलोगे नहीं कि भैया तो हम तेरे को पैसे क्यों दे? चलो अगर आप डॉक्टर टॉपिक चेंज कर रहे हो, मेरी बात सुनो। देखो सर्टन क्या है, अब मैंने अपना गार्ड पहन रखा है, हाँ, क्योंकि मैं इसलिए गार्ड पहनता हूँ कि मेरे मैच में ही पहनता हूँ, वैसे ही पहनता हूँ कि किटकिटाए नहीं। बात ये है भैया, जो नए बच्चे आते हैं उनको भी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो स्टेब्लिश एक्टर उनको भी एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो कोई किसी फील्ड में स्टेब्लिश है, अपना प्रयास करते रहो, अपना मेहनत करते रहो, और परमात्मा फल देगा। बाकी कोई भी इंसान या कोई पर्सनल व्यक्ति उसका फल नहीं दे सकता। अभी रणवीर शोरे है, वो नॉन एक्टर है, ठीक है, उसका बच्चा भी है, उसके खर्चे होंगे, उसके एक्सपेंसेस होंगे। अब वो एक शो में जा रहा है, वो शो में वो अपनी बात रख रहा है।
अब वैसे उस शो के अंदर बाकी कंटेस्टेंट्स भी हैं जिनको 2 पैसे चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को 2 पैसे नहीं चाहिए। देखो, सुनो मेरे को मेरी बात खत्म करने दो प्लीज, मेरे को मेरी बात बोलने दिया करो। तो जब उसको पैसे चाहिए वो अपने लिए लड़ेगा ना, अगर वो अपने लिए नहीं लड़ेगा तो कोई और मेडल ट्रॉफी जीत के चला जाएगा, पैसे लेके चला जाएगा। तो लाइफ में जैसे भी एक रियलिटी शो होता है, अब वो रियलिटी शो हो या कोई इवेंट हो या कोई पिक्चर हो या कोई मूवमेंट हो, आपको अपने लिए तो खड़े रहना पड़ेगा ना, वरना तो आपको कौन देगा काम। बिग बॉस एक फुल शो है, मैंने किया। मैं बोलता हूँ हमेशा, देखो मैं बोलता हूँ, मैं जुगो नहीं बोलूँगा। अब मुझे मौका मिलेगा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तब मैंने किया। आपका स्वभाव अलग है, आपका स्वभाव बिग बॉस के लिए है ही नहीं। हाँ, तो मैं चुपचाप रहा। अब जो शो जीत गए वो कहाँ है? अरे वो बात नहीं है, शो जीत गए वो कहाँ है। लोग तो, मुझे भी बोलेंगे कि उसने वो शो किया, अब वो कहाँ है। बात वो नहीं है। देखो, मैं जैसा था उस शो में रहा, अच्छी बात है। उस शो से उस टाइम पहचान मिली, बढ़िया बात नहीं। संग्राम, एक काम है, आपको कोई, ये देश में कानून है, कानून के हिसाब से हम चलते हैं, मगर अगर आपको कानून भी नहीं समझना है और आपको इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स हो, चाहे फिल्म की, मैं तो फिल्म के बारे में बात कर रही थी आपसे, मगर आप जिस प्रकार से बोलते हैं ना कि ये मेरे टाइम का काम नहीं है, ये मेरे टाइम का काम है, तो ठीक है, घर छोड़ दो, घर बेच दो, हम कहीं और चले जाते, दुबई चले जाते हैं, ले आओ घर। सुनो तो बेचो, कचरे को बेचो। अरे सुनो, कोई कचरा नहीं है, जहाँ पे रहो उसकी इज्जत करो। तो इज्जत तो कर रहे हैं ना। नहीं आप मुझे बताओ। मेरी बात सुनो। अरे आप बोलते रहते, मेरी बात तो सुन लो ना। 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, तो काने सुनते हैं, ठीक है। जब सामने कोई सही इंसान बैठे, तो अगर आपके दाना पानी आपका कहीं लिखा है परमात्मा ने, तो आप कितना ही कुछ कर लो, आप कोई कुछ कर ले, आपका दाना पानी आपका होके रहेगा। अगर आपका दाना पानी LA में लिखा है, हॉलीवुड में लिखा है, तो वहाँ मिलेगा। आपका दुबई में लिखा वहाँ मिलेगा, आपका मुंबई में लिखा वहाँ मिलेगा, आपका गाँव में लिखा वहाँ मिलेगा। जब चीज़ हो रही होती है ना, चेंज बहुत स्कैरी होता है, मगर चेंज है ना बहुत कमाल का होता है, याद रखना। ये तो मुझे पता है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप चेंज ही नहीं करना चाहते हो। अरे मैं पता है, मैं हर पल को एंजॉय करता हूँ। नहीं, आप पता है, साधु बन जाओ, वो बहुत आइडियल है आपके लिए। देखो साधु बनना तो बहुत सालों लग जाते हैं, बस मैं उस रास्ते पे हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को, संन्यास ले लो, किसी भी चीज़ को मतलब ना लगा के रखता ना। मेरे लिए सच बताऊँ, मेरे लिए है ना, सबके दिल में बहुत प्रेम उमड़ता है आजकल, बहुत प्रेम उमड़ता है, चाहे कोई भी है। मतलब मैं किसी से गुस्सा तो चलो अब बंद ही हो गया, मैं किसी से नाराज भी होऊंगा ना तो पल भर के लिए होऊंगा, फिर नॉर्मल हो जाऊंगा। आप चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं इंडस्ट्री की बात कर रही थी, मैं इंडस्ट्री पॉलिटिक्स की बात कर रही थी, और मैं जनरली इन लाइफ की बात कर रही थी। मैं इंडस्ट्री में, देखो टीवी पे मैं ढेर सारे बच्चों का जरिया बनता हूँ, उनको प्रकृता परमात्मा काम दिलाने का, काम करने का। मैंने कितने प्रोड्यूसरों को फ़ोन किया, मुझे पता है। तो आगे जाके जब यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जरिया बनेंगे, ढेर सारे घरों में चूल्हा चौका जलाने का जरिया बनेंगे। ये बंच ऑफ फूल थे। पहले क्या होता था कि नए बच्चे आते थे, उनके साथ कास्टिंग काउच का ये चीज़ें ढेर सारी सुनने को मिलती थी पहले। अब वो धीरे धीरे कम हो रही, कुछ समझदार आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, सब अलग हैं, मगर क्या है कि कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं कि वो चूहे को मिली हल्दी गांठ उपनसारी समझ लेते हैं अपने आप को। उपनसारी तो कुछ होते ही नहीं। और देखो याद रखना, ये सारे है ना एक्टर बनने आते हैं, तो सभी एक्टर एक्ट्रेस बनने आते हैं, फिर वो करते नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे जो बोल नहीं सकते, वो डायरेक्टर बन जाते, कास्टिंग कुछ डायरेक्टर बन जाते हैं। फिर वो कोई बोलते हैं ये पतला है, ये मोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो वो उस चीज़ में जाके वो निकालते रहते हैं। देखो उनको भी हक है, क्योंकि वो भी बेचारे, उन्होंने भी बहुत धक्के खाए हैं, तो उनको फील लेने दो। क्या होता है कि इंसान कुर्सी पर बैठा ना, तो उसको फील लेने दो कि वो कुर्सी पे है। अब बात सही करी, कुर्सी के फील की बात करी। अब कुर्सी पे कौन बैठा है, क्या वो समझदार है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सुनो, अब मान लो मोदी जी कोई डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन लेंगे ना, तो उसमें 5 इंसान अच्छे, उनको लगेगा कि भाई बहुत कमाल किया है, 50 को लगेगा कि भाई बहुत गलत किया है। तो क्या है कि वो कमाल गलत तो तब पता चलेगा भैया जब वो कुर्सी पे नहीं है, समझे। हाँ। और वो देश को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो क्या है कि आजकल नए टैलेंट आ रहे हैं, अच्छी बात है, मगर याद रखो पायल, अगर किसी में प्रतिभा नहीं है ना, जब आपके पास प्रतिभा है और आपको है ना पद नहीं मिलता ना, तो आप कर्ण बन जाते हो। और आप में कोई प्रतिभा नहीं और आपको पद मिल जाता है ना, आप धृतराष्ट्र बन जाते हो, समझ रहे हो। तो क्या है कि टैलेंट तो ऊपर आएगा, सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता, टाइम लगता है। अब नवाजुद्दीन ने 16 साल स्ट्रगल किया, 16 साल पहले भी तो एक्टर तो था वो, मगर 16 साल से उसको क्या वो एक्टर नहीं था, एक्टर था। और
अब हमारे जैसे इंसानों को एक्टिंग से पहले वो नाता नहीं था, और मैं कि सबको बता रहा हूँ, एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, झूठ सब झूठ बोल रहे हैं। खड़ा होना सिखा देंगे। एक्टिंग सिखाते तो जो बड़े बड़े कई एक्टर, नाम लेना नहीं चाहिए, किसी का नाम लेना व्यक्तिगत, मतलब मैं कमेंट करता नहीं, तो भैया कोई भी आपको खड़ा होना सिखा देगा, बात करना ढंग सिखाएगा, वो सिखा नहीं सकता, वो इनबोर्न होता है, आपके अनुभव होते हैं। तो पहले जब आया मुझे पता नहीं था कुछ भी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ठीक है। अच्छा, तो आज की तारीख में तुम जिन जिन लोगों को मिलते हो जो एक्टिंग फील्ड से है, तो उनसे मेरी भी मीटिंग करवा दिया करो, ठीक है? क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों से मिलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस पे कंसंट्रेट करती हूँ, बाकी चीज़ों पे हाँ, तो भैया कंसंट्रेट करती हूँ। आपको उसके लिए देखो, वो आप अकेले अकेले मीटिंग्स मत किया करो। आपको उसके लिए पता क्या है, उसके लिए मेरे साथ मुझे बहुत खुश रखना पड़ेगा। कैसे खुश रखना पड़ेगा? डोंट टॉक टू मी लाइक सम नहीं, खुश इन द सेंस मेरे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है। आपने पता है क्या, आप लोग उस थॉट बेल्ट से हो जहाँ पे आप लोगों को औरत पसंद है जिसका मुंह बंद हो, तो है ना, वो जो मास्क लगा के बैठ जाए। यू एक्चुअली डोंट लाइक एन ओपिनियटेड वुमन। नहीं, देखो गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है, सही बात है। देखो एक पुरानी कहावत है कि औरत का नहाना खाना, ये सब, मर्द का भी खाना, ये सब पर्दे में होना चाहिए। नॉनसेंस। सुनो तो मेरी बात। तो पर्दे में ही आ जाओ। गुड मॉर्निंग, यू आर मेकिंग गोइंग टू मेक सम स्टूपिड स्टेटमेंट। मैं बताता हूँ, अरे ये इनकी भाषा मत बोलो जो फेमिनिस्ट की भाषा कर रहे हो। फेमिनिस्ट की बात नहीं है। मेरी बात दे एक पुरानी में बात। आई जस्ट टोल्ड यू सिंपली कि तुम अगर कोई एक्टिंग रिलेटेड लोगों से मिलते हो तो मेरे को बता दिया करो। आई विल मेक टाइम एंड मीट देम। तुम वहां पे अभी बोल रहे हो मुझे खुश करना चाहिए। व्हाट इज दैट? मतलब क्या है कि भैया आप मेरे से पूछो, मैं कैसे पूछूं, मुझे क्या। और दूसरी बात देखो, सेकंड थिंग मैं आपको बताऊं, हाँ, कि जो आपकी किस्मत में होगा ना, आप मेहनत कर रहे हो तो होगा आपके। हाँ, बट मेरे को सही लोगों से, अगर आप किसी को मिल रहे हो तो मेरी मीटिंग करा दो, बात खत्म हो जाती है। आप हंसोगे, आज के जो इंडस्ट्री के दिग्गज है ना, सारे मेरे फोन पे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सुनो तो, मैं उनसे बात करता हूँ, मेरे से बात करते हैं। वो वन ऑफ द रिनाउंड डायरेक्टर, वन ऑफ द रिनाउंड कई एक्टर भी, मतलब एक्टर तो चलो वो दूसरे पे डिपेंड है, जो डायरेक्टर हैं जिनके जो वन ऑफ द मेकर हैं, तो वो बात करते हैं, मैं भी उनसे बात करता हूँ। मगर पता है क्या है, एक फितरत होता है मैं जहाँ से आया हूँ ना, हम भैया भूखे रह जाएंगे, पानी पी के सो जाएंगे। मैं किसी काम नहीं मांगता। आप मत मांगो, आप मत मांगो, आप भूखे रह जाओ, आप पानी पी लो, मेरे को मीटिंग करवा दो, ठीक है? अच्छा, आप टैलेंट तो लेके आओ। टैलेंट मेरे में बहुत है, मेरे में बहुत टैलेंट है। मैंने सोलो पिक्चर्स रिलीज करी है उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे नाम से पिक्चर्स चल रही थी। तो मुझे मत बताओ टैलेंट क्या है। मैंने इतना काम किया है कि मैं लोगों की नॉनसेंस देख सकती हूँ। मेरी बात सुनो, ठीक है? पैसे होना नहीं होना कोई गलत बात नहीं है। पैसे हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई गलत बात नहीं, कोई अपराध नहीं है। आपका फेमस होना नहीं होना वो भी कोई गलत बात नहीं है। तो आलसी होना गलत बात है। आलसी, आपकी नज़र में कोई आलसी है, आप अपनी नज़र में लगता है कि आप सुपर वो मेहनत तो करना जरूरी है ना। मेहनत भी नहीं करनी है। मेहनत दो होती है, एक तो सुनो, बैठे बैठे सपने देखने सुनो हैं। तो एक टट्टू होता है जो टांग भागता रहता है, उसका मालिक कितना कमाता है? 500-700 रुपए, शाम तक फूट टूट जाता है। एक घोड़ा होता है, दुड़की मारता है, करोड़ों कमाता है। बट घोड़ा होना चाहिए ना। मेहनत भी दिमाग से करनी होती है। अगर हाथी अब सुनो ना, जो काम एक फोन से हो रहा है, जरूरी है रोड पे जाके वो वीडियो बना के दिखाना उस चीज को? नहीं, एक्सक्यूज मी, आपने 12 साल से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, शादी के बाद मेरे सामने गिड़गिड़ा है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लेती हूँ, मैं सीख लेती हूँ। तो मुझे मत बोलो रोड के ऊपर खड़े होके वीडियो बनाए, ठीक है? पैसे क्यों नहीं कमाते? तो पैसे कमाओ, 4 बेडरूम का घर लो। अरे कमा तो रहा हूँ, हाँ, बस पैसे कमाओ, 4 बेडरूम का घर लो। सुनो तो एक बार ये घर दिखाओ मुझे। कितना बड़ा घर है? नहीं, ये बड़ा घर नहीं है, ये शिट होल है। यहाँ पे मुझे आपने शादी के बाद फंसा के रखा है। मुझे बड़ा घर फंसा के रखा है? हाँ, बिकॉज आप घर नहीं लोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? शादी आपसे करी, किसी और के घर में तो नहीं जा सकती ना। कहाँ जाना, क्या कहाँ रहना है बताओ? नहीं, गलत बात। मेरे वीडियोस को टारगेट करके अपने आप को अगर सही बताओगे तो फिर मैं भी अटैक करूंगी। आपकी वीडियो टारगेट नहीं, रोड, आपने क्या स्टेटमेंट बोला? रोड पे खड़े होकर वीडियो बनाना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? You made me stand on the road by saying that you cannot do business. Otherwise, why the fuck will I stand on this dirty road? मैं यहाँ से कूद नहीं सकता पहले ऊपर से। नहीं, बाय, नो पॉइंट टॉकिंग। कूद जाओगे? नहीं, नो पॉइंट। तो आप बच्चों से बात मत करो। नहीं, मेरे को टारगेट मत करो जब मैं कुछ और बात कर रही हूँ। ओके, बाय बाय।